हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड में एस और जेड सर्किल के बारे में कि कैसे इनका यूज़ होना है, कहाँ कहाँ इनका हम यूज़ करेंगे। जैसे एस और जेड, कोई भी अगर स्ट्रोक है उसमें हमें एस कैसे लगाना है। जैसे अगर कोई भी आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है एस से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पीक, ठीक है, तो हम जो भी स्ट्रोक है उसके राइट साइड में हम सर्किल लगा देंगे। जैसे स्पीक है तो हम एस पी के ये बना देंगे। हमेशा आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि राइट साइड में ही सर्किल लगेगा। जैसे ये हो गया एस पी ई के, तो हमारा वर्ड बन गया स्पीक, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखना है सेट, तो ये हो गया एस ई टी। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सर्किल राइट साइड में ही लगेगा और जो वॉबल है वो वैसे ही पढ़े जाएंगे जैसे हम पहले पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेट को डिवाइड करें तो एस और ई टी में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वॉबल हमारा पहले क्यों आया? क्योंकि ई की जो साउंड आ रही है वो बिफोर टी ही आ रही है। तो ये हो गया ई टी और एस हमने राइट साइड में लगा दिया। ओके, तो जैसे हम स्टार्टिंग में जब भी ऐसा आएगा हम उसे राइट साइड में बनाएंगे। जैसे अगर हमें लिखना है सच, तो ये हो गया एस अ सी एच, ये हमारा बन गया सच। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे एस से स्टार्ट हुआ तो हमें ये सर्किल लगाना है। अगर ये लास्ट में साउंड दे रहा है तो भी हमें ये सर्किल लगाना है। जैसे अगर हमें लिखना है सेट्स, तो ये हम लिखेंगे एस ई टी एस, ये हो गया हमारा सेट्स। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट्स कि लास्ट में ये सर्किल एस और जेड दोनों का साउंड देता है, ठीक है। जैसे अभी हम और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं हमारे जितने भी, उनमें तो ये हम राइट साइड लगाएंगे। लेकिन अगर जो हमारे कर्व के स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे अगर हमें एम या एन में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? जहां पे वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है सीम, तो एम हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो हमने एस यहाँ लगा लिया, ये हो गया हमारा सीम, एस ई का वॉबल एंड एम। अगर हमें लिखना है सून, तो हम एस ऊ एन इधर लगाएंगे हम, ये हो गया सून। तो जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक हैं उसमें आप राइट साइड लगाएंगे, लेकिन जितने भी आपके कर्व वाले स्ट्रोक्स हैं उसमें जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे एम इधर स्टार्ट हुआ तो आपने इधर लगाया, एन इधर स्टार्ट हुआ तो आपने इधर लगाया, टी एच में अगर आपको लगाना है तो इधर लगेगा, ठीक है। तो कर्व वालों में ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि हमें लिखना है साइज, ठीक है, तो साइज में हमें एस की साउंड भी आ रही है और जेड की भी। तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते कि हमने दोनों सर्किल बना दिए, नहीं। तब हम क्या करेंगे कि एक हमने एस बनाया और उसमें हमने लास्ट में जेड लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जेड का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एस और जेड, ये हमारा मिलके बन गया साइज। तो लास्ट में ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ये जेड का भी साउंड देगा। जैसे कि अगर मैं इसे साइज मैंने लिखा है तो मैं इसे साइज तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि साइज जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे अगर पास है तो हमें पता है कि पास कुछ नहीं होता, तो वहां पे इसने लास्ट में किसका सेंस दिया? एस का, ठीक है। जैसे ही साइज में इसने लास्ट में जेड का सेंस दिया। अब एक चीज आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये एस से स्टार्ट नहीं हो रहा वर्ड और वॉबल से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एस या जेड पे ना खत्म होके वॉबल पे खत्म हो रहा है, तो हम पूरा एस बनाएंगे, मतलब हम पहले वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर ये चीज हो गई, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वर्ड बना रही हूं आस्क, तो यहाँ पे ये वॉबल से स्टार्ट है तो हम क्या बनाएंगे? एस पूरा बनाएंगे, के बनाएंगे, आ का वॉबल लगा दिया, ये हो गया हमारा आस्क। लेकिन अगर यहीं पे ये एस से स्टार्ट होता, फॉर एग्जाम्पल सीख, तो हम अब वही अपना सर्किल वाला रूल फॉलो करेंगे, ये हो गया सीख, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, वॉबल से स्टार्ट हो रहा है पूरा एस बनाएंगे, एस से स्टार्ट हो रहा है तो सर्किल बनाएंगे। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लॉस है, लॉस हमारा एस पे खत्म हो रहा है तो हमने ये बना दिया। लेकिन अगर वर्ड आता है लूसी, तो वो वॉबल पे खत्म हो रहा है तो हम यहाँ पे पूरा बनाएंगे, लू, ऊ का हमने वॉबल लगाया, ई लगाया, ये हो गया हमारा लूसी। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर एस पे खत्म ना होके एस या जेड पे,
ठीक है, ना खत्म होके वो वॉबल पे खत्म हो रहा है तो आप पूरा एस बनाएंगे, वॉबल से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा एस बनाएंगे। लेकिन अगेन अगर वही एस से स्टार्ट है तो आप वही सर्किल फॉलो करेंगे। ठीक है, वॉबल, अब जैसे आपको केस लिखना है, एस पे खत्म हो रहा है तो हम ये वाला ही फॉलो करेंगे। ठीक है, केस। तो आपको क्या करना है, एस और जेड की बहुत सारी आपको एक्सरसाइज दी गई हैं बुक में। ठीक है, जितने भी आपकी 25 से लेके, ठीक है, 30 तक आपकी सारी एस और जेड की एक्सरसाइज हैं। पूरा यही रूल फॉलो हो रहा है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, देन इट विल बी क्लियर। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, बस ये आपको रूल ध्यान में रखना है, वर्ड्स बहुत सारे दिए हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स उतना ही क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।